ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 45 चल रहा है। कितने दिन हो गया? पता नहीं। ये श्लोक इसकी पहले जो दोनों श्लोक और ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे हैं। इस्कॉन के लिए है। इसकी जो पहला पिछले श्लोक है कौन सा 44 नंबर श्लोक, ये अधिक महत्वपूर्ण है। ये 43 और 44 है। प्रायण देव मुनय स्व विमुक्ति काम मौनं चरन्ति विजनेन प्रार्थनिष्ठा नैतान विहाय कृपणा विमुख्यको नान्यं स्तुदस्य शरणं भ्रमत अनुपश्ये। कृपण शब्द पिछले श्लोक से भी आ रहा है। कृपण से ये श्लोक जो आज की जो श्लोक है ये पिछले श्लोकों से संबंधित है और इसके आगे वाले श्लोक भी जो वही बताते हैं कि एक कृपण व्यक्ति कैसे फिर वो माने ये मैथुन आगार जीवन को त्याग कर कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति में को प्राप्त करेगा। इसके अगले श्लोक और विशेष पे है इस प्रहलाद महाराज स्तुति का अंतिम श्लोक 45 नंबर श्लोक ने वो कितना है अगला श्लोक जो अंतिम श्लोक है प्रहलाद महाराज की स्तुति का, उसमें बोलते हैं षडांग भक्ति है। ये षडांग भक्ति के माध्यम से इसको त्याग सकते हैं। ये तो सबको पता है, सभी लोग भोग रहे हैं, पर ये मैथुन जो ये गृहमधि सुखम ही तुच्छम। अभी आप 7-8 क्लास सुन के तो आए इसके, लेकिन इससे आगे निकालना कैसा है ये बड़ा बात है। कोई गिर गया है संसार मैंने गाड़े के अंदर गिर गया है तो वहां से कैसे मैंने यदि वो उसी के अंदर में रहकर सोचते रहेगा मैं कैसे गिर गया, क्यों गिर गया, ऐसे ही सोचते रहेगा तो और क्या होगा, मिट्टी और चारों साइड से गिरकर उसको वही समाधि बना देगा है। तो उसी की चर्चा करें कैसे गिरा, क्यों गिरा, कहाँ, अरे उसे कैसे निकालेगा पहले उसका उपाय करो है।
गिर तो गया कैसे ना कैसे, सब मैथुन आगार जीवन संसार में गिर गया हूं, लेकिन इससे निकालना क्या उपाय है? तो उससे निकालने का उपाय को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम तात्पर्य की, प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है, इसके विशेष रूप में सेकंड पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये श्लोक तो आप कई दिन सुनेंगे, ठीक है? श्लोक थोड़ा पढ़ लेते भी। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम कंडो यनने करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा कंडूति वन्मनसि जंग विसहेत धीर। विषयी जीवन की तोड़ना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने की गई है। गृह में भी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजालना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, मूर्ख तथा धूर्त से कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। तो गीता में भगवान कहते ये जो मैथुन आकार सुख है, ये कैसे है? हमारा उड़ीसा में सब लोग कहते हैं, उड़ीसा वो तो सब होता है कि दो प्रकार की होता है, रसगुल्ला होता है और एक गुलगुला होता है। गुलगुला जानते हैं ना किससे बनता है? आलू को भरता बना के उसी से ऊपर के खिलथड़ छेना पुट ऊपर लगा देते हैं। तो जो धनी घर के लोग हैं वो तो रसगुल्ला अपने बच्चे को देते खाने के लिए। जो गरीब लोग को क्या करता है, उसका बच्चा जो मांगता है मेरे को, हमको भी दो रसगुल्ला, हम भी खाएंगे, वो क्या देता है? वो गुलगुला देता है। वो आलू का भरता बनाया हो उसको खा के वो सोचता कि रसगुल्ला खा रहा है, तो बड़ा खुश रहता है, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ। वो भी दिखाता है उसको, धनी लड़का खाता है, ये भी गुलगुला खा रहा है, बोलते मैं भी खा रहा हूँ। लेकिन जब इसको पता लग गया, एक दिन वो सेठ जी का जन्मदिन था और जन्मदिन में बुलाया, अपने घर में सब वर्कर लोग को भी सब बुलाया, और उस दिन तो रसगुल्ला, असली रसगुल्ला बांट रहा था, उसमें दे रहा था। जो असली रसगुल्ला खाना शुरू किया, जो खाया, पूछा ये क्या है? ये तो बहुत टेस्टी है। बोला ये रसगुल्ला है। धनी का लड़का बोला ये रसगुल्ला ही है, देख मैं क्या खाता। तो बोला अच्छा, मेरे पिताजी जो खिलाता है वो क्या है? बोला वो तो गुलगुला है। तो संसार में मैथुन आगार जीवन जो है वो कैसा है? गुलगुला खाना जैसे है। और रसगुल्ला तो भक्ति में जो आनंद लेते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में विशेष में उनकी कोट की, क्या किसका? जमुनाचार्य जी की कोट है। जदवधि मम चित्त कृष्ण पदार बिंदे नव नव रसा रसधामनुद्यत रंतुमासीत तदवधि बत नारी संग में मेरी स्मर्यमाणी भवंती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनंच। क्योंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाया गया हूँ और उन्हीं में नया नया आनंद पाता रहा हूँ, अतः जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ तभी इस विचार पर थू थू करता हूँ और मेरे ओठ अरुचि से विकृत हो जाती है? यह कृष्ण भक्ति का सुख। जो कृपण व्यक्ति होता है, जो प्रकृति में कृपण किसको कहा गया है? जिसके पास कुछ साधन होता है लेकिन इसको ठीक सही उपयोग नहीं करता है। कृष्ण भक्ति में अर्थात मनुष्य शरीर जो मिला है, इसका सही उपयोग किसमें होता है? कृष्ण भक्ति में है। राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइया, हरि हरि
विफले जन्म गुआइन। ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो हरि भक्ति नहीं करता है तो उसी को प्रकृति में कंजूस कहा जाता है। कंजूस व्यक्ति वही है, इसको मनुष्य शरीर मिला लेकिन मनुष्य शरीर का सही उपयोग नहीं कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नारायणाम। धर्म तो एक अधिक विशेष धर्मे न हीना पशु भी समाना। धर्म क्या है मनुष्य के लिए? धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव जागो गौरा चंद्र बोले। मनुष्य का धर्म है भगवान की भक्ति करना है। आमी कृष्णदास यही विश्वास हईले तो आर दुख नहीं है। मिच्छे मायार बसे जाच्छ भेसे खाछ हाबुडुबु भाई। माया के जाल में खाछ हाबुडुबु भाई। आमी कृष्णदास यही विश्वास हईले तो और दुख नहीं। बस जो समझ लेता है मैं कृष्ण की नित्य दास हूं, कृष्ण सेवा में संलग्न हो जाता है तो फिर उसको क्या दुख है। वही बात को जमुनाचार्य के कोट भी प्रभुपाद जी करके हम बताते हैं। जमुनाचार्य के बारे में जानते हैं? जमुनाचार्य कौन है? जमुनाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। नाथ मुनि एक महान श्री संप्रदाय के आचार्य है। नाथ मुनि के पोता थे ये, लेकिन बचपन में तो आके किसी ब्राह्मण के इसको मैंने कि आके पढ़ाई करते थे। छोटे बच्चे थे, जब 8-9 साल 10 साल के बच्चे थे तो उससे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन वो राजा के जो राजा था, राजा के राज पंडित एक था कोलाहल, विद्वोत्जन कोलाहल बोलते हैं। इतना पंडित है सबको मैंने वो चैलेंज करता था। और इनकी जो आचार्य थे जो जमुनाचार्य पढ़ते, वो बड़ा कहानी मेरे पूरा डिटेल नहीं। तो जमुनाचार्य वही स्कूल में पढ़े, लेकिन वो जो डिबेट करने के लिए वो जो राज पंडित था वो आता था डिबेट करने के लिए। और जो डिबेट उसके साथ जुक्ति तर्क नहीं कर सकता तो उसको क्या करना, टैक्स देना पड़ता है। तो उसको कुछ कर्जा देना पड़ा, उसको टैक्स देना पड़ता था पंडित को। तो इसलिए आया इनके आश्रम में एक दिन, तो गुरुजी नहीं थे इनके। बोला मेरे गुरुजी नहीं है। तो बोला है गुरुजी क्या नहीं है? लेकिन वो थोड़ा व्यवहार असल थोड़ा गड़बड़ी करता। तो बोले कि तू तो व्यवहार ऐसे करता, क्या पंडित है तुम? हैं? बोला मेरे गुरुजी के साथ तो आर्गुमेंट बात में करना, पहले मेरा साथ करके देख। हैं? बोला आर्गुमेंट, बोला ऐसा ही करूंगा थोड़ी, राज्यसभा में बुलाओ मुझे, राज्यसभा में जाऊंगा, मुझे मेरे लिए पालकी भेजो, प्रोसेसन जाएगा तो भी जाऊंगा ना। ऐसे 8-10 साल के बच्चा ऐसे बोल रहा है। दिग्विजय पंडित के साथ बात कर। बोला हाँ बोलो। राजा जब सुने ये बात को, रानी कहने पर भेज दिए थे, इनको लेके गए, प्रोसेसन करके पालकी पे बैठा के लेके गए। और वहां जाकर उनको पराजय कर दिए थे। किसको? वो राज पंडित को है। कहे कि तीनों प्रश्न उनको पूछे थे। क्या पूछे थे? मैं जो बोलूंगा उसको प्रमाणित करना कि ये है नहीं। बोला कि देखो, जमुना जी कहे कि ये तुम्हारे माँ बांझ है, उसको बोलना है, प्रमाणित कर। वो है उसका लड़का। और ये राजा जो है दुराचारी है, प्रमाणित करना है उसको। और वो जो रानी जो है, ये रानी ये वैश्या मैंने ये मैंने दुराचरणी है, वैश्या असती है। इसको तो वो तो गौरव हो गया। बोला इसको कोई प्रमाण कर सकता है? हैं? ऐसे कैसे कहेगा? यदि कहेगा वो खुद बैठा और उसको माँ को कैसे कहेगा कि उसका माँ बांझ है? तो वो राजा खुद बैठा, उसको बोलता राजा दुराचारी कैसे? बोला तुम कर सकता, तुम बड़ा है चैलेंज, लेकिन ये आसान से इसको कह रहे हैं। नीति शास्त्र के आधार पर, धर्मशास्त्र के आधार पर जिस स्त्री का एक ही संतान होता है उसको बांझी कहते हैं, उसको भी बांझी कहते हैं। बोले जो राजा को दुराचार, राजा कैसे दुराचारी होता है? क्योंकि प्रत्येक प्रजाओं की जो कर्म है, कर्मफल के 1/12 अंश से उसको लेना पड़ता है। किसको? राजा को भी इसका पाप कर्म का भागी लेना होना पड़ता है। अब राजा दुराचारी नहीं है, सही आचरण कर रहा है, लेकिन प्रजाओं की पाप को लेने के कारण इसको भी दुराचारी, इसको भी दुराचार इसके पास भी आता है। रानी
अरे राजा को कहा गया कि सारे देवताओं की रिप्रेजेंट करता है, नारायण च नृपति अस्मिन्, भगवान भी कहते हैं सारे देवता इसके शरीर में निवास करते हैं। तो फिर इतने सारे देवताओं के साथ असंग तो इसलिए राजा इसी दृष्टि से तो जो भी है बड़ा कहानी है। तो इसलिए राजा के शर्त के अनुसार आधा राज्य उनको मिल गया था। किसको? जमुनाचार्य जी को। बाद में उसके लड़की को शादी की और फिर पूरा राज्य बाद में राजा फिर पूरा उनको मिल गया। 100 रानी को शादी की, 100 रानी उनकी बने, बहुत ऐश्वर्य के साथ ठाट बाट में जीवन बिता रहे थे। लेकिन उनकी जो नाथमुनि जो थे, उनके जो ग्रैंडफादर, वो सोचे कि कहाँ फंस गया मेरा पोता है। मैथुनाकार जीवन में ग्रह मधि सुखम ही तुच्छम, यन मैथुनादि ग्रह मधि सुखम ही तुच्छम, इसे फंस गया, इसको निकालना चाहिए वहां से। इसलिए उन्होंने नाथमुनि जब नित्य में प्रवेश कर रहे थे, उनके एक शिष्य को भेजे, रामन मिश्र को है, कहे कि जाके उसको निकाल के लाना वहां से। किसको? ये जो पोता मेरा फंस गया उधर, ये जमुना को वहां से निकाल के लाना, निकालना वहां से। कहा 100 रानियों के साथ मैथुनाकार जीवन में फंस गया। इंद्रिय तृप्ति में जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, तो इसलिए राम मिश्र देखा कि गया, सोचा ये जीवन कैसे इसको निकालना है, ये किसी लिए काम क्रोध है, ये जो किसी गुण से कैसे हमारे पास में आता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव महासन महापापमा विध्येन इह वैरिणाम। ये काम क्रोध है, ये किससे आते हैं? रजगुण के प्रभाव से। रजगुण की प्रभाव होने से व्यक्ति को काम वासना और क्रोध ये सब जाता है। ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजयते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् श्रुति विभ्रमण है, श्रुति वंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् कहा गया। तो इसलिए भागवत कहता कि तदा रजस्तमो भावा कामो लोभा दयश्च है। कामो लोभा दयश्च, अरे जो एक बोलो लाउड में बोलो, सीते सत्य प्रसिद्ध थी, इसका पहले क्या? चित्त एतै रणाविद्धम स्थिते सत्वे प्रसिद्ध थी। सत्वगुण से आने से व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसकी मन में काम वासना क्या ज्यादा है, जागृत नहीं होता। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं काम क्रोध ये सब। यदि कोई सत्वगुण में स्थिति में आ जाता है, कई उदाहरण है। काली क्लास सुनते थे वो भावमती और किसी कथा सुनते थे ना, जो सत्वगुण की स्थिति में आता है। सत्वगुण के आने से आपको क्या होगा? शुद्धाय करने में, अध्ययन करने में, पढ़ने में, भगवान की भजन करने में, इनमें आपको वृत्ति जन्म जाए। तो सत्वगुण की स्थिति में आने से अपने आप वो काम वासना ये मार्ग से हट जाएगा। कई उदाहरण है। रामानुजाचार्य जी अपने वो मासी का लड़का था गोविंद को भेज दिए थे, उसका माँ बार बार कहने पर शादी करके आया है, देख नया शादी आज की भक्त है, यहाँ क्या करे, वो जाता नहीं पत्नी के पास। अब भेज दिए रामचंद्र रामानुजाचार्य जी कहे जाओ 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 जाके पूछो। अब गए, लेकिन पत्नी पास तो गए, लेकिन भागवत लेके बैठ गए। बस भागवत बैठो मैं सुना रहा हूँ, बस भागवत पढ़ते सुने। क्या करेगा ऊपर? 7 दिन बैठे, 7 रात बस भागवत सुन रहे, बस उठ चलिए घर चले गए। पत्नी अपने पिताजी घर चला गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को इनकी गुरुजी बोले जाओ गृहस्थ जीवन में, क्योंकि इनके पिताजी वो शादीशुदा किए थे। तो उनका पत्नी भी ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गए और घर में जाएगी, बस पत्नी बस भागवत लेके बैठे, बोले सुनो कृष्ण कथा श्रवण करना है। गृहस्थ जीवन अर्थात बस भागवत सुनो। शंकर पार्वती, शंकर जी ने बैठ के भागवत सुनाते। किसको? पार्वती को। अमरनाथ की अमर कथा। आज जब बैठ के भागवत सुनेगा सत्वगुण की प्रवृत्ति में, तो उसके मन में काम वासना कहां से जागृत होगा? रजोगुण से प्रवृत्ति होती है सभी। इसलिए सत्वगुण की स्थिति में आने से अपने आप काम वासना डाउन होता है। तो इसलिए हमें ये तो कुर्वमेदि जीवन में सब फंसे हुए किसी लिए कि रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण। रज है कामो लोभा दयश्चय है। यदि हम कोई व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के किस गुण में आएगा? सत्वगुण।
विशेष विशुद्ध सत्व गुण की स्थिति में आएगा तो उसके मन में काम वासना कहां से आएगा? इसलिए प्रभुपाद ने उदाहरण देते कि जमुनाचार्य जी की, ये रामेश्वर जाके बस पहले देखा कि इसको कैसे निकालूंगा, अभी रजोगुण की प्रवृत्ति है, राजा है बैठा हुआ, राजा के में तो मिलने के लिए भी जाना संभव नहीं, राजा को मिलना कोई छोड़ता नहीं, राजा को कैसे मिलेगा? सो उपाय किया, बोला राजा को पहले सत्वगुण की वृत्ति में लाना है। इसीलिए उन्होंने पीछे गेट से पीछे से जाकर किचन, पीछे राजा किचन में पहुंचा और उसे के साथ दोस्ती किया। तो उसको पता था कि प्रक्रिया विशेष प्रकार के साग, इस साग को यदि खाएगा व्यक्ति कंटिन्यूस खाने से उसकी बुद्धि चिंतन सत्वगुण की स्थिति में आएगा। तो वही करने लगा, साग लेके देता, 6 महीना तक खिलाते रहा। राजा को मिल रहा है 6 गुण के 6 महीने के राजा को बहुत अच्छा लगता था। 6 महीने के बाद हठात एक दिन बंद कर दिया, नहीं गया। और नहीं गए तो राम ने बोला ये कार्य तुम जो साग लाता था डेली, वो जो डेली देता था वो कहाँ आइटम? बोला महाराज वो जो लेके आता था वो तो आज और देखा नहीं, आज आया नहीं है। डेली जो लाता था ना, कहा कौन है वो? ने कोई एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति आया था और आपको भी मिलने की इसको इच्छा था, लेकिन आप तो मिलने के लिए कोई नहीं देता था, आप तो महाराज हो, सम्राट को कैसे मिलेगा? मुझे बोलता था कि साग बना के डेली राजा को खिलाना, ये साग देना। राजा कहे ठीक है, अब जब आएगा तुरंत इसको मेरे पास लेके आना। कुछ दिन के बाद फिर एक दिन लेके आया साग, तुरंत उसको रोसिया लेके राजा के पास पहुंचाया, राजा को मिलाया। राजा को मिलाया तो फिर वो देखा कि राजा का मति थोड़ा सत्वगुण में आ गया है, राजा तमगुण से। आहार के द्वारा मति चेंज होता है, यदि किसकी मति को चेंज करना है तो पहले इसको क्या खिलाना, क्या देना है? प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को क्या किया? पहले खिलाया, क्या? प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। भक्त बन जाने से सारे समस्या समाधान हो गया है। ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रसाद खाओ। प्रभुपाद जी कितने भाग्यवान, प्रभुपाद जी के हाथ से कुकिंग, कृष्ण को ऑफरिंग, इसको कृष्ण खाए कि नहीं? कृष्ण खाए क्या? हम सीधे हिला रहे हो, प्रभुपाद जी का कुकिंग प्रभुपाद खाए ना है? हम कर रहे प्रभु कृष्ण खाएंगे नहीं। कोई शुद्ध भक्त कुकिंग कर रहा था तो आप नहीं देने से, ऑफरिंग नहीं करने से कृष्ण छीन के खाते हैं। तो प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे थे और कृष्ण को अर्पण करके जो अपने हाथ से खिलाते थे, सर्विस करते थे। तो हिप्पी कितने भाग्यवान थे, और कैसे वो हैप्पी, देखो हिप्पी फिर हैप्पी बन गए, आचार्य पद तक प्रभुपाद जी ले गए। मैचो जब जो लोग इतने नीचे गिरे हुए थे, प्रभुपाद जी कहने घर बार छोड़ के ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पास घूम रहे थे। ये प्रकृति एग्जाम्पल है, मैथुनाकार सुख है, ग्रह में धी सुखम ही तुच्छम। ये प्रकृति में खुजलाहट में लगे हुए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इनको खिलाया, केवल प्रसाद बनाकर खिलाए कृष्ण को अर्पण करके। तो उसी से उनकी चेतना पूरा शुद्ध हो गया। जैसे खाओगे ऐसा ही मन बनेगा, आपकी मन भी ऐसा ही। इसलिए यदि प्रकृति में इसको सुधारना है तो पहले प्रसाद को चेंज करो। प्रभुपाद जी ने खिलाया, राम मिश्र भी जाके इसको क्या खिलाया? साग दिया। सत्वगुण की वृद्धि कैसे होगा? तो आहार, जैसे आहार खाओ वैसे ही मन होगा ना। और संग, आहार और संग बहुत बड़े प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर, डालता है। कैसे यदि खाओगे, भगवत प्रसाद खाओगे, आस्ते आस्ते भगवत भक्त बन जाओगे। नहीं, भगवत प्रसाद होना चाहिए, चेतना शुद्ध। जो कुकिंग करने वाले के यदि धर्म ठीक सत्य उपाय से आ रहा है। प्रभुपाद जी ने कभी भी हमारे इस्कॉन में जो प्रसाद सिस्टम, प्रसाद ये डोनेशन मनी का प्रसाद को, डोनेशन मनी को प्रसाद खाने में नहीं लगाते थे। जो लोग सब देते थे तो, क्योंकि वो कैसे कर्म करके सब धन कमाए, उसको लाके खाओगे तो आप उनको कर्म भी वहन करोगे। जो लोग मूर्ख नहीं होते, जो बुलाकर साधुओं को घर में खिलाते, मूर्ख है ना क्या? नहीं, घर में इसलिए खिला, जानते कि इनका कर्म थोड़ा रिहाती हो जाएगा, ये भक्त लोग खा के कर्म ले लेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी किसी डोनेशन, प्रभुपाद जी डोनेशन मनी जितने
बिल्डिंग बनाना, चाहे स्मगलिंग मनी हो, कैसे भी कुछ भी, जैसे इसको बिल्डिंग बनाओ, टेम्पल बना, गेस्ट हाउस में बिल्डिंग बनाने में लगाते थे। हाँ, गो बुक बैग लो, बाहर निकालो, परिश्रम करो और कुछ किताब वितरण करी, जो पैसा आता उसमें से कुछ थोड़े अपने भोजन में लगाओ, तो उससे आपका चेतना शुद्ध रहेगा। तो प्रसाद यदि सुधारोगे नहीं, आप जितनी उपाय कर लो, खाते रहो, इधर उधर का खाओगे, मन शुद्ध होने वाला चित्त कभी नहीं होगा। इसलिए प्रसाद को पहले सुधारना। और संग, राम मिश्र ने पहले साग खिलाया, सत्वगुण का प्रवृत्ति में राजा आ गए जमुनाचार्य, फिर मिलने के लिए सुजोग मिला, जाके कहा, याद दिलाया आने ग्रैंडफादर का, नाथ मुनि का। है नाथ मुनि बोले, हाँ आपके पिता, आपके जो ग्रैंडफादर है वो आपके लिए बहुत बड़े, वो इस विद्यालय में प्रवेश कर गए, लेकिन बहुत बड़े ट्रेजरी आपके लिए छोड़ के गए हैं। क्या ट्रेजरी? आपको उसकी मूल्य काउंट नहीं कर सकते, कितने मूल्य है। ट्रेजरी छोड़ के गए, 7 दीवार के अंदर में, उसके अंदर में फिर 7 दीवार रंगनाथ मंदिर के कितना गेट पार करना पड़ता है, 7 गेट है। 7 दीवार के अंदर में, वो कमरे के अंदर में है, उस ट्रेजरी को भी गाड़ करके रहा एक सांप है, ये दिव्य सांप, 1000 फणों के साथ ऐसे ही इसको गाड़ करके रहता है। जमुना से बड़े इंटरेस्टेड हो गए हैं, 100 घर इतना ट्रेजरी मेरे ग्रैंडफादर छोड़ के गए, लाना है, अवश्य मुझे मिलेगा। बोले हाँ बहुत बड़ा ट्रेजरी है, आपके लिए है, कह के इनको निकाला, और जमुना निकाल गए। बोले ट्रेजरी है। जाते हुए रास्ता में फिर वही साग खिलाते रहा, मत्ती को चेंज करते, साथ साथ भगवद गीता डेली सुनाते रहा। है देही संस्पर्शजा भोगा दुख जनो एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तथे रमनते बुधा। भगवद गीता के सारे श्लोक इनको रास्ता भर सुनाते गया भगवद गीता सुनाते। वो पहले भगवद गीता पढ़े थे, अभी तो राजा बन के तो छोड़ गया था, अभी इनकी सब पूर्व चेतना आस्ते आस्ते आ गया, सो क्या घुसने लगा। बोले अच्छा मैं कहाँ फंस गया है, तो उनको समझ में आया। गए ये मैथुनागार जीवन में 100 रानियों के साथ में संभोग में लगे हुए थे। हैं आस्ते आस्ते गीता पढ़ा, सुनाते सुनाते इनको लेके पहुंचा दिया कहाँ, रंगनाथ जी के 7 दीवार। बोला ये देखिए एक एक दीवार पार, 7 दीवार पार गए, तो वहां जाके देखा अनंत सज्जा में, हाँ देखे सोए हुए कौन, रंगनाथ जी। देखा यही है आपके नाथ मुनि, आपके जो ग्रैंडफादर ये छोड़ के गए ट्रेजरी, यही ट्रेजरी है। जमुनाचार्य रोने लगे हैं, भगवान की विशेष कृपा हुआ, रोते 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 वहीं गिर गए हैं, और कभी वापस नहीं आइए राजपथ में। अब राजा बनने के लिए आएंगे। जब इनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ और इसलिए संसार की स्थिति को समझे, तभी फिर ये श्लोक है जिसको प्रभुपाद जी ने कोट करते हैं, जदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मेरे मोती लग गया, तो अभी मुझे नव रस आस्वादन की, जो ये भक्ति रस को आस्वादन करने लगा। तदवधि नारी संग में, जो 100 रानियों के साथ में एकांत में मैथुनागार जीवन में वो खुजलाहट में लगा हुआ था। तो वो जब मैं चिंतन करने लगा, जदवधि मम तदवधि तदावधि बत नारी संग में स्मयमान। जब ये स्मरण आता था, नारी संग में एकांत में रानियों के साथ विहार करता था, तो मुझे वो दृश्य जब मेरे मन में आ जाता, कभी मैं थूकने के तुरंत विकृत हो जाता मुख, मैं बार बार थूकता था। की कदर्ज जीवन मेरा बीत गया है। भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठ वनंच। जमुनाचार्य अपने एक्सपीरियंस को स्वयं कह रहे, जीवन कैसे एक्सपीरियंस हुआ। तो इसलिए ये है रसगुल्ला, ये है गुलगुला। मैथुनागार जीवन, जब तक कोई रसगुल्ला नहीं खाया वो क्या कहेगा, गुलगुला खा के ही बस बोलता है यही सुख है, यही आनंद है। मैथुनागार जीवन ऐसा ही है। स्त्री पुरुष जब मैथुनागार में जीवन में लगता है, बोलते कि यही है केंद्र बिंदु और यही असली सुख है। ये गुलगुला खाने वाले हैं।
जो प्रकृति में भक्ति का सुख को आस्वादन करता है, जैसे जमुनाचार्य जी ने किए हैं। धनुर्दास वाले एक उदाहरण दिया जाता है, धनुर्दास की कथा आप सुने, रामानुजाचार्य उसको कैसे उद्धार किए। हेमाम्बा उस समय पूरा जो वो था मिस इंडिया है, इतनी सुंदरी थी तो तब उसका बहुत आकर्षण उसके सौंदर्य के प्रति इसके था, किसका? धनुर्दास का। तो संग रंगनाथ जी की इतनी बड़े विशाल प्रोसेसन निकला हुआ था, लेकिन सभी लोग रामानुजाचार्य स्वयं बैठे हुए रंगनाथ जी के रथ में नीचे, और वो सारे लोग नाचते गाते भक्त लोग कीर्तन में आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? वो इसको सब भगवान किसी मुखारविंद को देख रहे हैं। ये किसका मुखारविंद को देख रहे हैं? ये देख रही वो हेमाबा की मुख देख रहा, और छतरी पकड़ा हुआ उसको छतरी दिखा रहा है, और उल्टा चल रहा, सब लोग उल्टा चल रहा है। उसको देख, उसका मुख को पकड़ गया तो सामने खड़ा होकर छतरी दिखा रहा है, उसके मुख को देखते हुए पीछे चल रहा है। ऐसा गिरेगा तो पीछे कोई गाढ़ा होगा तो उसका हालत क्या होगा? तो इतने बेशर्म आदमी है सारे लोग का बीच में, क्या कर रहा है? रामानुजाचार्य समझ गए हैं कहां कितनी पतित हो गया ये है? पर दुखे दुखी, इसीलिए कहते कि साधु संग है बिना महत पद रजोभिषेकम। राहुगण तपसा न जाति न इज्जया, जलाग्नि सूर्य वो श्लोक है। लेकिन जब तक वो ये तपस्या की भाई ये ऑस्टेरिटी के माध्यम से सूर्यदेव कहे ब्रह्म सुखम अनंतम तपोदिव पुत्र का, लेकिन ये तपस्या करने से भी कोई नहीं बच सकता है जब तक किसकी कृपा नहीं होगा? किस महान वैष्णव है? कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न है क्षय। संसार के प्रति आकर्षण नहीं चिन्ह जाने वाला है, मैथुनाकार जीवन के प्रति आकर्षण नहीं जाएगा, स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं जाएगा। कब तक? जब तक किसी महान संत की कृपा नहीं होती है। साधु संग ने महत सेवा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न है क्षय। अरे किसी महत पुरुष की कृपा नहीं होने से तुम कहां से कृष्ण भक्ति मिलेगा? रसगुल्ला कहां से मिलेगा खाने के लिए? ड्रेस को बदलने से, ड्रेस तिलक कंठी ड्रेस पहनने से कोई हो जाता है भक्त? नहीं। वो कहते पैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते नाके तिलक गलाए मारा माला सवाए कलीट चला। लेकिन बेचारा जैने जो क्या बोल रहा था तो महत कृपा, तो भी जब रामानुजाचार्य देखे इसको अच्छा हुआ, इसको उद्धार करें, इसको उद्धार करूं, क्या पढ़ कहाँ फंसा हुआ ये है? कहाँ फंसा हुआ ये? क्या कर रहा है ये? बोले इसको बुलाओ मेरे पास। गए बुलाने के लिए, आने के लिए तैयार नहीं। बोले खींच के लेके आओ, पकड़ के लेके आए। अब वो क्या करेगा? आना नहीं चाहता, जबरी इसको पकड़ के 4 साइड 10-15 लोग पकड़ के लेके आए। बड़ा डिस्टर्ब हो गया था। बोले रामानुजाचार्य देखा था आचार्य, बोले तुम क्या कर रहा? तो उस स्त्री का मुख को देख रहा क्या है? न देखिए आचार्य, ये जितने सुंदरी है इसका मुखड़ा कितना सुंदर है? हमको दिख रहा है 15 कोटि कमोनी है। वो कामी पुरुष को तो किसका क्या अच्छा देखेगा? स्त्री का शकल। बोले कितनी सुंदरी, देखो कितना अच्छा है उसके मुख, कितना सुंदर। बोले ऐसा कोई? रामानुजाचार्य बोले कि इससे अच्छा सुंदर यदि रूप तुमको दिखाऊंगा, मुखड़ा दिखाऊंगा, तुम छोड़ देगा इसको? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे विश्वास ही नहीं। बोले नहीं, मैं तुमको दिखाऊंगा। आज शाम को जाएंगे रंगनाथ जी के दर्शन करने, तुम आना मेरे साथ। बोला रंगनाथ, अरे कितनी बार गया, 1000 बार रंगनाथ को देख चुका है, इसमें क्या होता है? बोला ठीक है, एक बार आगे आज तो देख। बोला ये हेमामा का जो मुख है कितना सुंदर अच्छा है। तो रामानुजाचार्य लेकिन फिर शाम को उसको भेजे, दूसरे बोले लेके चले। बोले चलो। पहले रामानुजाचार्य प्रार्थना किए, किसको? रघुनाथ जी को। हमारा लिए जब वैष्णव ठाकुर प्रार्थना करेंगे तभी तो कृष्णा मुहर प्रार्थना में सुनते, हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं। एक बद्ध जीव का व्यक्ति का प्रार्थना तो भगवान नहीं सुनते।
वो जानते ही अभी कुछ बोलता, काल को फिर उसका बात बदल देगा। ये ठीक नहीं है। अभी बोला कुछ, काल को फिर और कुछ मिल जाएगा, धन और स्त्री मिलेगा, फिर मार को छोड़ी भाग जाएगा, है ना। नया भक्त, जैसे नया भक्त आता है, कोई आए ज्वाइन कर लिया, कोई बोलेगा चलो तुमको वीसा देता हूं, अमेरिका ले चलूंगा, ये करूंगा, विदेशी लड़की की शादी करोगे, तुम्हारा जीवन भाग गया छोड़ के भक्त। तो भाई वो क्या करेगा? तो रामानुजाचार्य पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना किया रंगनाथ जी को, प्रभु ये मूर्ख को थोड़ा आपके जो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष अपने मुख थोड़ा सा एक झलक केवल इसको दर्शन करा दीजिए। प्रार्थना की रंगनाथ जी को, प्रार्थना इसके बाद कहे, इसको प्रार्थना करने के बाद कहे कहते अभी देखो भगवान को। धनुर्दास देख रहा था, क्या देख रहा आज है? भगवान की वो मुखारविंद से और मुख उसके आंख और भगवान की आंख से मिल गया और वहां से हटता नहीं है। अष्टुंड धरा गिरने नयना गद सुधारा या बदनम गदगद रुद्धया गिरा, रो कर वही गिर जाने तक देखते रहा। क्या देखा? तब से वो हेमाबा का मुख और देखने की इच्छा किया। अवश्य बात में उनको शादी करा दे रहा हूं उससे, लेकिन फिर भी गृहमेधी जीवन में नहीं रहे, मैथुन सुख आगार जीवन में नहीं, महान भक्त बने हैं। बात में सन्यासियों को भी कहे कि अपने रामानुजाचार्य को भी कहे कि ये तुमसे भी श्रेष्ठ है। रामानुजाचार्य फिर बात में वही धनुर्दास के हाथ पकड़ के, जब कावेरी से स्नान करके आते थे, एक तो उनके एक हाथ वो धनुर्दास के कांध पर हाथ रख के आते थे। सन्यासी लोग सोचते थे अरे क्या है हे धनुर्दास कितना पतित है, ऐसे था। लेकिन इनको सीखा है, इनको रामानुजाचार्य समझाया किस प्रकार वो धनुर्दास के जीवन सन्यासियों के जीवन से भी श्रेष्ठ था। इनकी विशेष कृपा प्राप्त कर दिया। किसकी? ऐसे यदि कोई महान वैष्णव आचार्यों की कृपा प्राप्त करता है, किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त करता, तो फिर ये इसीलिए तो इसकन के अच्छा जो म्लेच्छ जवन इतनी नीचे गिरे हुए थे, उनको प्रभुपाद ने कहां तक उठाया? आचार्य के पद पर अधिष्ठित कर दिया। महत कृपा बिना कोनो कर में भक्ति न है। अरे भक्ति ही केवल आपको बचा सकता। किससे? मैथुनाकार जीवन से। दूसरा कोई नहीं बचा सकता, ना कर्मी, ना ज्ञानी, ना जोगी बच सकता कोई। जोगी वाले पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज कहे, ये बड़े बड़े जाते वो हिमालय में कहीं पर गुम्फा में बैठकर अपना क्या करते? परार्थ न परार्थ निष्ठा, दूसरे के हित कामना नहीं करते, बैठ के अपना हित चिंतन करते हैं। मैं सही जीवन नहीं। जब तक वो परार्थ निष्ठा नहीं आएगा, जब तक वो भगवान के पन्ने वो वैष्णव नहीं बना, पर दुखी नहीं हुआ, तब तक मैथुन आकार जीवन से नहीं बच सकता। इसका आकर्षण रहेगा। फिर वो कितने जो ध्यान कर ले, जो कुछ कर ले। पिछले श्लोक में कनेक्टेड है। पिछले श्लोक में कहते हैं, प्रहलाद महाराज इसका पिछले श्लोक में कहे चाहे ये सब कृपण है, इनको कृपण है जो आपके प्रचार में नहीं लगे हुए नैतान विहाय कृपण विमुमुख्य एको नान्यं तदन्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये। जब तक आपके ये आए नहीं शरण में, परार्थ निष्ठा नहीं है, दूसरे के हित के लिए पूरे जीवन को संपूर्ण उत्सर्ग नहीं किया कृष्ण सेवा में भक्तों को ने, तो प्रभुपाद ने इसलिए कहे प्रचार ही सार। तुम्हारे पास प्यूरिटी हो सकता है, लेकिन प्यूरिटी होते हुए भी यदि इसको पिचिंग नहीं लगाया, फिर वो बेकार है। जब तक व्यक्ति कृष्ण के प्रचार में किसी साधु के शरण में आकर साधु का आदेश को जीवन में नहीं उतारा, तब तक वो मैथुन आकार जीवन है वो मुक्त नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले वो। तप जोगो ज्ञान ध्यान आगे आगे श्लोक में कहेंगे सब प्रहलाद महाराज है, तो कोई संभव नहीं है जब तक शुद्ध भक्ति को अपनाया नहीं, पर दुखी नहीं बना, प्रचार को अपनाया नहीं। प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जब तक वो कृष्ण ये फॉलो नहीं किया तो कहां से कैसे ये मैथुनाकार जीवन से मुक्त होगा? इसलिए प्रभुपाद ने श्लोक लेकर ये जमुनाचार्य को उदाहरण देते हैं। जमुनाचार्य श्लोक इसलिए कोट करते हैं, लेकिन जब तक हम ऐसे ही
सत्वगुण के वृत्ति, सत्वगुण अर्थात विशुद्ध सत्व स्थिति में नहीं आए हैं। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये देवता लोग भी सत्वगुण माने जाते, लेकिन उस सत्वगुण के बारे में नहीं कहा जा रहा। भक्तों लोग हैं, भक्तों के जो सत्वगुण में रहते हैं ये त्रिगुणातीत है, तीनों गुण के परे विशुद्ध सत्व स्थिति में। तो स्थिति में आओगे कैसे आओगे ना, जब भी किसी जो है, जिस महान भक्त को इस स्थिति में है तो वो आपको उस स्थिति में ला सकता है। इसलिए भक्तों की शरण में आना, और शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति जब तक हम प्रारंभ नहीं किए, प्रभुपाद इसलिए समाधान दे रहे हैं, केवल नहीं ये कहे के इस श्लोक का अंतिम में समाधान दे रहे हैं कैसे हम ये मैथुनाकार जीवन को, तथा कथित ये जो खुजलाहट को कैसे, इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। इसके मेडिसिन यही है। मेडिसिन क्या है? एनेची औषधि माया नाशीवार लागी, एनेची औषधि माया नाशीवार लागी, हरिनामा महामंत्र लाओ तुम्ही मागी है, इसको लो, इसको जपा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बेस्या आने से, माया देवी खुद ही आने से क्या होगा? आए को हुआ हरिदास ठाकुर का कुछ बिगाड़ सके हैं? पहले बेस्या आ गई थी, फिर बाद में स्वयं माया देवी आ गई, तो कुछ फर्क पड़ा ना क्या हरिदास ठाकुर है? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जब हमें शुद्ध भक्तों की शरण में, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। जब तक हम छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केबा, जब तक हम वैष्णव की सेवा किए नहीं हैं, तब तक कहां से ये बचेंगे? ये बीमारी से कहां बचेंगे? हैं? ये खुजलाहट की बीमारी तब तक नहीं छोड़ेगा। हैं? जब भी कभी किस शुद्ध भक्ति के चरण में शरणागत होकर उन्हीं की सेवा में जीवन को उत्सर्ग करेंगे तभी बच पाएंगे। हैं? तभी इसका मेडिसिन। आज मकर संक्रांति है, आज मकर संक्रांति, मकर राशि में आज संक्रांति का अर्थ संक्रमण। मकर राशि में संक्रमण किसकी है? प्रवेश होते सूर्य देव का। सूर्य आज तो इसलिए मकर राशि का 4 संक्रांति, इसलिए 12 महीने में 12 संक्रांति है, लेकिन 4 उसमें मुख्य कहा गया। मेष संक्रांति, मेष में पहले बैशाख संक्रांति, पणा संक्रांति कहते हैं, बैशाख संक्रांति, कर्कट संक्रांति, फिर तुला संक्रांति और ये मकर संक्रांति। ये 4 संक्रांति विशेष कहा गया। इसमें सब इसी में विशेष में लोग क्या करते हैं? स्नान दान आदि करते हैं, किसी पवित्र स्थान में जाकर स्नान करते हैं। मकर संक्रांति, मकर मेला कहाँ लगता है? गंगा जमुना सरस्वती के संगम में इलाहाबाद में मकर मेला अभी चलेगा, 1 महीना चलेगा पूरा है, माघ महीने पूरा संकल्प ले कि लोग 1 महीना रहते हैं, माघ स्नान करते डेली है। और प्रभुपाद जी भी कोर्ट किए चलते, हमारे समय नहीं हुई बोलने के लिए, मकर स्नान के बारे में भी लिखे, लेकिन बात में कहते कि ये मकर स्नान क्या करेगा, ये मकर स्नान में कुछ फायदा नहीं है, ये कृपण लोगों का काम है, जैसे मकर लोग मकर में डुबकी लगाने करने बस। हाँ, जिनको सब क्या चाहिए? देह सुख चाहिए, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन है। जिनको ये सब चाहिए, प्रभु तब पद जुगे मोरो निवेदन, ना ही मांगी देह सुख। ये देह सुख में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? मैथुन सुख। ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन। तथाकथित सांसारिक विद्या के डिग्री, कविता, बड़ा दिग्विजय पंडित बनने की मेरी इच्छा नहीं है। नहीं मांगी देह सुख विद्या धन, विद्या तथाकथित अविद्या जिसको हम विद्या कहते संसार में है, विद्या धन, धन में जन, ऐसो फॉलोअर्स ऐसो नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिंग, ये नहीं कह चैतन्य महापुरुष के अष्टक में क्यों कहे? न धनम न जनम न सुंदरिंग न कविता, ये नहीं चाहिए। ये सब भक्ति की बाधा है, बाधक है। इसी से हम फिर फंस जाते हैं संसार में। तो इसलिए ये जो जाते कुछ लोग, मैंने जो मकर मेला में जाते स्नान करते थे, 1 महीना रहते हैं, मकर स्नान पुण्य कमाते हैं, तो वैसे हमारा उद्देश्य नहीं है। आज के दिन गंगा सागर में मेला होता है। गंगा सागर किसको कहते हैं?
त्रिपथगामिनी गंगा है, स्वर्ग से मर्त्य लोक में, फिर पाताल लोक में भी जाती है। स्वर्ग में मंदाकिनी, फिर गंगा, फिर नीचे जाती भोगवती पाताल लोक में। ये मर्त्य लोक में बहते हुए हैं भागीरथी, भगीरथ इनको आगे लेके। गंगा का मुख्य 3 धारा है। एक धारा तो बद्रीनाथ से आती है, क्या कहते हैं उसको, बद्रीनाथ से अलकानंदा, केदारनाथ से मंदाकिनी और गंगोत्री से भागीरथी। तीनों धारा मिलके हरिद्वार में आके गंगा बन जाते हैं। गंगा हरिद्वार में मिलते हैं, सब धारा मिलते हैं। तभी और तो कई छोटे छोटे धारा है। हिमालय की जितनी भी धारा है प्रकृति में ये सब गंगा की धारा है, ऐसे ही पुराण में वर्णन है। क्योंकि शंकर जी की जटा में जब गंगा गिरती है, छिड़क की चारों साइड फैलती है, चारों साइड फैल जाती है, छोटे छोटे सारे छिड़क की जाती हैं। तो इसलिए वो हिमालय में सारा छिड़का हुआ है, गंगा का ही सब धारा है। सो आके फिर हरिद्वार में मिलकर फिर चलते हैं आगे। तो ऐसे चलते चलते आप तक गंगा अवतरण के बारे में तो जानते हो जाए, बहुत कुछ कथा। फिर जानू मुनि रास्ते में इनको पूरा पिंड निकाल देते। फिर जानू मुनि के जंघा से फिर निकाल देते बाद दक्षिण कान से, कहीं किसी पुराण में लिखा हुआ दक्षिण कान से। जैन ऐसा रखते हैं दक्षिण कान में ये पवित्र कहते कि ये गंगा है। यहाँ जानू मुनि की जगह लिखा हुआ, किसी पुराण में जंघा से निकल गई, कोई जगह से लिखा है कान से निकली, दक्षिण कान से। तो इसलिए फिर निकल के वो जाकर वहीं मिलती है समुद्र में। कहाँ पर? सागर के साथ मिलती है। जितने नदी सब मिलते हैं समुद्र में, समुद्र में मिलने के बाद उनके नाम सब मिट जाता है। कोई नाम और बदलता है वो नदी का नहीं। समुद्र मिल गया, बस नदी मिल गया समुद्र में। लेकिन गंगा समुद्र में मिलने के बाद भी उनके नाम रहता है। क्या कहते हैं उसको? गंगा सागर। खाली सागर नहीं कहते, गंगा सागर। समुद्र गंगा का नाम फिर भी रहता है, क्योंकि त्रिपथगामिनी समुद्र को भेद करके भी नीचे जाती है, भोगवती पाताल लोक में है। तो इसलिए गंगा, वहां कपिल मुनि का आश्रम है गंगा सागर में। कपिल मुनि बैठे सागर भगीरथ क्यों तपस्या किया था अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। गंगा अस्थि आज भी हम लोग सोचते कि हम भी लेके हड्डी लेके फेंक देंगे गंगा में, हमारा पितर भी उद्धार हो जाएगा। तो शंकर ने वो सगर जी के सगर वंश को उद्धार करने के लिए भागीरथी तपस्या करके उन्हें लाए थे। वहीं पर जाकर वो समुद्र में मिले थे। तो गंगा सागर आज बहुत बड़ा मेला वहां पर भी है। आज गंगा सागर मेला है। मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला वहां भी लगता है, गंगा सागर मेला। कहते दूसरे मेला में जाओ एक नहीं, अन्य सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, बस। सभी तीर्थ है, सब तीर्थ करने वाले सारे कुंभ मेला जैसा बहुत बड़ा आयोजन होता है उधर है। तो गंगा, लेकिन भक्तों के लिए क्या करना है? गंगा माता गोस्वामिनी वो भी सोचती थी मैं बारूणी स्नान करने, इनकी इच्छा था, लेकिन गुरु आदेश था कि रहकर पुरी में रहकर क्या करना, भागवत का प्रचार करना है। तो सोचते मैं क्या करूं, गुरु आदेश नहीं है मुझे जाने उधर है, गुरु आदेश है यहाँ रह के भागवत का प्रचार करना। लेकिन मन में थोड़ा दुखी हुई है। जगन्नाथ समझ गए। जगन्नाथ रात में सपने में आए, बोले क्या तुझे बारूणी स्नान करना है, गंगा स्नान करना है? अरे ये देखना नहीं, समुद्र जहां रह रहा उसके बाजू में ही है, वही गंगा है। आज तुझे वहीं पर गंगा देवी साक्षात प्रकट होकर तो स्नान कराएगी। आ जाना रात को 12 बजे 1 बजे। आ गई कृष्ण हाथ, तो गंगा देवी उनको भसा के लेके सीधे पहुंचा दी कहा, जगन्नाथ के चरण में है। जगन्नाथ जी के मुझे क्या सोच रहा है, ये लकड़ी का विग्रह सोच रहा ना क्या, मेरे ही चरण से निकली है ये कौन, गंगा है। इसलिए भक्त बोले तू वहां क्या जाएगा, देख गंगा माता गोस्वामी को भाषा के लिए बस जगन्नाथ के चरण में छोड़ दी, यही गंगा है। इसलिए भक्तों को क्या करना है, इधर भक्त लोग सिर्फ भक्ति में लगा रहते हैं। गुरु आदेश में जहाँ जैसे आदेश है उसी आदेश को पालन करके ही ये मैथुन आकार जीवन से मुक्त हो सकते हैं। मैथुन जुगा, इसका रहस्य यही है कि किसी महान शुद्ध भक्तों की कृपा जो प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया जैसे कि इससे मूल्यवान कुछ नहीं है। क्या सबसे मूल्यवान चीज है संसार में? ये क्षण वैष्णव का संग है। नो स्वर्गम नो पुनर्भवम, तुलयाम लवेनापि नो स्वर्गम न पुनर्भवम। नेक्स्ट लाइन,
भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किम उताशीष। ये मर्त्यवासियों के लिए उससे मूल्यवान चीज क्या है? एक क्षण का जो संग है वैष्णव का, न उसके साथ स्वर्ग को प्राप्त करना भी तुलना किया जाता नहीं। कर्मकांड लोग जैसे कर्मकांडी लोग लगे हुए कर स्वर्ग प्राप्ति करने, नो स्वर्ग में न पुनर्भव, न ये मुख्य प्राप्त करना भी उसके साथ तुलना की जाती है। भगवत संग में तो भक्तों संग में तो हमको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है। हम सभी दिन के लिए ये मैथुनाकार जीवन से उद्धार हो जाते हैं, भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आज मकर संक्रांति ये तो एक ही है क्या, गंगा सागर मेला होता है। आज सूर्य आज मकर राशि में सूर्य संक्रमण करते हैं। आज ये मकर मेला को पूरा भारत में मनाया जाता है। इसको कई जगह में हम ये से यूपी में और बिहार में खिचड़ी बांटते हैं लोग, इसे खिचड़ी उत्सव कहते हैं। खिचड़ी बने बांटते हैं। और बंगाल में उड़ीसा में मकर चिड़ा और चिड़ा दही केला उसमें सब क्या ईख केवल आँख बोलते, आँख केवल गना काट के सब डालते हैं, सब करके वो को बना के फिर बांटते हैं। मेला बनता है तो पूरा बहुत 7 दिन 8 दिन 15 दिन तक मेला चलता है सब है जगह जगह पर है, सब मकर मेला कहते हैं। और ये कहीं पर पुंगल बांटते हैं। कहाँ आज पुंगल बन रहा है ब्रह्मचर्य ये प्रसाद में, कोई मुझे बोला था आज पुंगल बन रहा है। ये पुंगल उत्सव बनाते कहाँ? तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत में पोंगल बनाते हैं, मैंने राइस मैंने नया ये सीजन में साथ राइस जो गांव में जो उड़ीसा में बंगाल में जो राइस खेती में जो होता है वहां तो ऐसे कैनल सिस्टम नहीं, वो पूरे है पूरा साल भर का ये सीजन है। मार्गशीर्ष महीना सब पौष महीना में सब काटते हैं, पहला खाना शुरू करते हैं, चावल का खाना पहला है। ये नया धान जो आता है उसमें निकाल के राइस खाते हैं मकर संक्रांति। तो ये पोंगल वहाँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु एरिया में पोंगल। केरल में वो तो अयाप्पा, केरल में अयाप्पा का बहुत मोड़ा, बहुत लाखों संख्या में लोग चलते हैं, अयाप्पा है। तो ऐसे ही सभी स्टेट में पूरा भारत में मकर मेला मनाते हैं। कई स्थान में अलग अलग नाम है, उसके बारे में अलग अलग कुछ रीति में थोड़ा चेंज चांस, लेकिन ये सभी लोग पालन करते हैं। आज उत्तरायण गति है, कहते उत्तरायण है। भगवद गीता में भी भगवान कहते ना षड्मासा उत्तरायणम, 6 महीना उत्तरायण। मकर संक्रांति से सूर्य मकर से जब संक्रमण करते उसे उत्तरायण 6 महीना है। माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 6 महीना उत्तरायण गति। उत्तरायण गति और दक्षिणायन गति इसमें कहा गया कि जो उत्तरायण गति में जाता है वो जो शरीर त्यागता है उसको ऊर्ध्वगति मिलता है, और दक्षिणायन गति में जाता तो अधोगति हो जाता है। लेकिन ये सब कर्मकांडी लोगों के लिए है, साधारण व्यक्तियों के लिए। भक्तों के लिए ये रूल काम नहीं करता है। भक्त लोगों के लिए तो सबसे अच्छा महीना कार्तिक महीना में शरीर त्यागना, लेकिन कार्तिक महीना उत्तरायण में आता ना क्या दक्षिणायन में रहता है। भक्तों के लिए इसमें कुछ लेना देना नहीं होता है। अंत काले जमान नित्यम स्मरण मुक्ता कलेवरम स्वपयाति समद्भाव नाति अत्र संशय, ऐसे गीता में कहते हैं। शरीर अंत समय में जैसे चिंतन करके शरीर बहुत मिलेगा उसको गति। साधारण कर्मकांड के आधार पर इसको फिर उत्तरायण दक्षिण जोगी लोग, जो लोग का लक्ष्य है कि सत्य लोक मैं ब्रह्मलोक तक प्राप्त करना, तो वो इसी उत्तरायण को प्रतिज्ञा करते हैं। ये उत्तरायण भक्तों के लिए कुछ विशेषता नहीं है। भक्तों को किसी भी कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे नरक में रहे व कहीं भी रहे, तो उसका काम है श्री भगवान की भक्ति करना, भजन में लगा रहना। इसकी एला भीष्मदेव के प्रयाण कहते कि कहा जाता है महाभारत में जैसे वर्णन आता कि भीष्मदेव सुस्त थे कि शरीर को त्यागने के लिए उत्तरायण गति में जैसे मैंने, क्योंकि वो अष्टवसु में से एक वसु है, तो उनके सेवा में महाजन लोग अपने सेवा को बड़ा समझते हैं। किससे? भगवत धाम जाना उससे भी अधिक श्रेष्ठ मानते किसको? सेवा को। भीष्मदेव अष्टवसु के रूप में एक सेवा करते हैं अभी भी। 12 महाजन कोई भी भगवत धाम में नहीं है कोई गया भगवत धाम? स्वयंभू नारद, स्वयंभू कौन? ब्रह्मा, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, सबके हिस्ट्री देख लो 12 महाजन के। सभी अपना अपना जगह में रहकर
स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतं तनोवाक मनोभी, अपने अपने जगह पर रहकर वो सेवा में लगे हुए हैं। सभी अपना अपना जो भगवान ने जो सेवा दिया वो सेवा को बड़ा मानते हैं। भगवत धाम में जाएगी तो सेवा नहीं है तो वो भगवत धाम जाना भी नहीं चाहते हैं। सेवा भक्ति का अर्थ प्रेममयी सेवा है। तो इसलिए विश्वदेव कहेगी मैंने उत्तरायण गति कहा जाता कि प्रतीक्षा किए थे वो भीष्म मकर संक्रांति में शरीर नहीं त्यागे, शरीर तो जगह भीष्माष्टमी में आई फरवरी महीना में है वही। लेकिन उत्तरायण गति में उत्तरायण गति शुरू हुआ तो फिर उपदेश देना शुरू कर दी। मैंने भगवान लेके आए इनको सब पांडवों को, 5 पांडवों को, कुंती को इन लेके आए भीष्म के पास। भीष्मदेव उपदेश देते हैं। अंत में विष्णु सहस्रनाम जो पाठ करते विष्णु सहस्रनाम इनके मुखारबिंद से निकाला। किसकी मुखारबिंद से? भीष्मदेव बोलते रहे, विष्णु सहस्रनाम बोलते बोलते समाधिस्थ हो गए हैं। तो इसलिए भीष्माष्टमी जो आएगा, अभी भीष्माष्टमी कैलेंडर भी आता है वैष्णव में, भीष्माष्टमी में वो शरीर त्यागे, लेकिन वो भी उत्तरायण को प्रतीक्षा किए थे। कहा जाता है भीष्मदेव प्रतीक्षा किए थे। लेकिन हमारे लिए सब जरूरत नहीं, हमारा काम है जो भगवान की इच्छा उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सदा भगवान के भक्ति में लगा रहना है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, अहेतु की भक्ति है, यही हमारा लक्ष्य है। और मकर संक्रांति और कई दान पुण्य बहुत कुछ कर्मकांड रीति में बहुत कुछ कहा गया है। आज जो जैसे संक्रांति संक्रमण करते हैं, सूर्य संक्रमण करने हैं एक एक राशि में। आज मकर राशि में संक्रमण करते हैं। आज से दिन शुरू होता है किसका? देवताओं का। देवताओं का दिन है। हमारा दिन 6 महीना में दिन होता है। हमारा 6 महीना होने से देवताओं की दिन होता है। हमारा 6 महीना फिर और 6 महीना में रात होता है उनकी है। तो इसलिए आज से दिन शुरू हो गया उनका दिन आज से शुरू हुआ। किससे? देवताओं के दिन हुआ है आज से 6 महीना ये दिन है। इसके बाद फिर रात आएगा, देवताओं की 6 महीना रात हो जाएगा। इसलिए देवताओं के दिन है। देवता लोग सब जग गए अभी है। देवता लोग सब जग गए। जग की बोले क्या कर रहे हैं मनुष्य लोग, इसलिए उनको भी जगा रहे हैं। जीव जागो गौरा चंद्र बोले हैं। बोले देवता भी जग गए, तुम भी जागो सुबह। तो इसलिए जग कर क्या करना चाहिए? भक्ति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया, सही हरिनाम मंत्र लैल मागिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। मकर संक्रांति बारे तो पूरा क्लास केवल मकर संक्रांति बारे में बोला हो सकता, लेकिन कर्मकांडी लोग चाहते हैं मकर संक्रांति को विशेष रूप में स्नान करना है, करना है। वो जो सैनोडिया ब्राह्मण था चैतन्य महाप्रभु जब आए थे वृंदावन में, इलाहाबाद से वो वृंदावन से वो प्लान करी बोल रहा था उसको, मकर संक्रांति पहुंच जाएंगे जिस दिन आप कहाँ इलाहाबाद में पहुंच जाएंगे तो माघ स्नान की मौका हमको मिलेगा है, क्योंकि थोड़ा कर्मकांडी रीति था। आज का दिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के लिए विशेष महत्व है। किसके लिए? आज का दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास, ये भी एक क्लास हो सकता है। केवल चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बारे में है। संन्यास में चैतन्य महाप्रभु आज संन्यास ग्रहण किए थे। किससे? केशव भारती है। केशव भारती कौन था? अक्रूर। कृष्णलीला में कौन था? अक्रूर, जिन्होंने सारे कृष्ण को सारे गोपियों ने ब्रजवासियों से छीन कर ले गया था। कहाँ ले गया था? मथुरा। तो उसी प्रकार ये केशव भारती ही नवद्वीप वासियों से चैतन्य महाप्रभु को छीन लिया संन्यास देकर। इसलिए इनको क्या गौर गौरव दीपिका में कहा गया कि केशव भारती कौन है? ये अक्रूर है, कृष्ण लीला की अक्रूर है। वो जाकर बड़ा बड़ा करुण लीला है। सची माता के क्रंदन सच जो संन्यास लीला बहुत पैथेटिक है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? सारा जगत के कल्याण के लिए। सारे जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। जीवे दया करी सो पार्षद सियो धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु
आज के दिन सन्यास, घर त्याग कर सन्यास लेने के लिए चले गए थे। घर में कौन था? वृद्धा माता और 16 साल की उम्र के उनकी पत्नी, कौन? विष्णुप्रिया है। विष्णुप्रिया जब वो रो रही थी, बोल रही थी क्या मैं सुन रहा हूं आप सन्यास ले जाओगे? उस अंतिम रात बहुत है, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगल में जैसे कहा था, उनको विष्णु स्वयं नारायण रूप में दर्शन दिए हैं और उनका मोह नष्ट कर दिए। किसका? विष्णुप्रिया का। तुम अपने को नहीं पहचानते, हम आए इस लीला के लिए हैं, तुम भी भू स्वरूपिणी है, मेरी शक्ति है, तुम क्या? भगवान फिर उनको मोह से मुक्त कर ही चले गए हैं, निकल गए हैं। तो बहुत करोड़ लीला, सन्यास लीला पूरा बना नहीं, केवल सन्यास लीला कहना तो पूरा सन्यास लीला ही आज पूरा क्लास भी, वो तो 2 घंटा कम से कम चलेगा है। तो सन्यास लीला तो नहीं के, लेकिन आज ये तिथि है। आज के दिन चैतन्य महाप्रभु घर छोड़ के सन्यास लेने के लिए केशव भारती हैं, उसको निर्दय घाट आज भी है, गंगा को क्रॉस करके गए थे। निर्दय घाट ठहर के गंगा को दूसरे साइड गए। निर्दय सब मैंने सच्ची माता कही थी, सारे निर्दय है, सब कठोर हृदय वाले हैं। और जो कही थी आज घाट का, वो घाट का नाम भी आज भी रहा, क्या? निर्दय घाट। यही से चैतन्य महाप्रभु निकल गए थे। आज ये सन्यास की तिथि है, सन्यास बारे में तो बोलने के समय नहीं, तो इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यदि हम भागवत क्लास नहीं लेते तो थोड़ा बोल सकते हैं। आज शाम को करेंगे सन्यास लीला, शाम को ये आने वाला नहीं है, वो हम करेंगे ब्रह्मचारी क्लास में, ठीक है? ब्रह्मचारी क्लास आगे जो आएगा हमें। आज कौन सा बार है? रविवार सोमवार आ रहे हैं, ठीक है? परसों फिर ब्रह्मचारी क्लास में कहेंगे। हैं? सन्यास लीला ब्रह्मचारी लोग के लिए ठीक है, माताजी लोग क्या करेंगे सन्यास लेके? सन्यास उनके लिए नहीं है। माम ही पार्थ विपासित्य स्तेयपिषु पापजनयो स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र तेपि जानती परंगति। स्त्रियां को नहीं कहा गया सन्यास लेना है। स्त्रियां अपनी भगवान भक्ति करके घर में रह के भी भगवान की भक्ति करना, नवदा भक्ति आश्रम में बहुत धाम जाएंगे। तो सन्यास लीला अवश्य जो भी सुनेगा वो पवित्र हो जाता, ठीक है? और कोई किसके प्रश्न है? समय, हाँ क्या प्रश्न बोलो? जैसे अभी ये जो परंपरा चलती है गंगा किनारे प्रयागराज में, तो कुछ लोग पूजने के लिए करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि कई वैष्णव लोग भी वहाँ पे करके भजन करते हैं। तो उस दृष्टि से क्या इन सब चीजों को भेजना? उस दृष्टि से कोई जरूरत नहीं है। अल्पमेधसम, अल्प बुद्धि वाले करते हैं। जो मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया, चैतन्य प्रभुपाद जी ने दिए हैं। प्रभुपाद जी ने कभी चतुर्मास्य नहीं किया। हाँ, कोई प्रभुपाद जी से बड़ा भक्त है ना क्या? कोई प्रभुपाद जी को नहीं कि ऐसे तपस्या ऐसे जाए कि मकर स्नान में उधर जाए बैठे नहीं कभी। है? एक प्रश्न और था, जैसे आपने कहा भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा की थी, मैं बोला उनको अष्ट वसु में से एक वसु बनना। वसु का स्थिति इसी भौतिक जगत में है। तो ऊर्ध्वलोक में जाना है तो ब्रह्मलोक तक उत्तरायण में जाना, ठीक है? आप उत्तरायण गति में कोई इसी भौतिक आप माने ब्रह्मलोक तक यदि किसी भी लोक में जाना चाहते तो उत्तरायण गति में शरीर त्यागना। लेकिन जब भगवत धाम जाता तो उसका कंट्रोल यहाँ नहीं है भगवान के साथ। विष्णुदेव आज भी एक वसु के रूप में सेवा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं तो आप क्या कर चाहते? सभी का मत अलग अलग है। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे तो भूरिजान प्रभु कहे कि देख प्रभुपाद, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति रहे तो कितु, हम तो आपके साथ में ही रहेंगे। आप जहाँ जब तक है आपके साथ रहेंगे और प्रचार में लगे रहेंगे, आपकी किताब बांटते रहेंगे, आपके प्रचार में इसको प्रचार को और बढ़ाएंगे। हम भगवत धाम नहीं। प्रभुपाद जी कहे डोंट मेक मी कम बैक अगेन। माई गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टोल्ड, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर ए इंटेलिजेंट पर्सन। इंटेलेक्चुअल्स फॉर इंटेलिजेंट पर्सन के लिए बहुत नहीं है। प्रभुपाद कहे कि मैं डोंट मेक मी कम बैक अगेन, आई डोंट वांट टू कम बैक अगेन। जस्ट
फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस गो बैक, रिटर्न बैक इन दिस लाइफ टाइम है। तो भगवत धाम जाना तो भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। आप प्रहलाद महाराज नहीं हो, महाजन है। आप ऐसे ही स्थिति में आने के लिए बहुत ऐसे सबको सभी इमिटेशन नहीं कर सकते महाजन को है? तो हमको जैसे गुरु का आदेश है, प्रभुपाद चाहते कि सभी कहाँ चले जाए, भगवत धाम चले जाए, गोलोक वृंदावन जाए इसी लाइफ टाइम में, रिटर्न बैक टू गॉड हेड है। तो इसलिए हमको भक्ति करना है? भक्ति के लिए सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम केवलम है, नहीं कहा, दूसरा कुछ नहीं कहा गया। कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा है, इससे कोई दूसरी गति नहीं है। जो धर्म है शुद्ध भाव से कैसे नाम लो उसी के लिए चलो। अब जो अपराध के साथ नाम ले रहे हैं, आभास नाम, फिर कैसे शुद्ध नाम कैसे उच्चारण करना, उस स्थिति में पहुंच जाता तो बस हो गया, उसको क्या चाहिए है? तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम क्या लेना है, शुद्ध नाम कैसे लेंगे, ये स्थिति से ऊपर उठेंगे। अपराध युक्त नाम और आभास नाम से ऊपर उठ के हम कैसे शुद्ध नाम है? निरपराध नाम लय ले पाए प्रेम धन है। निरपराध नाम लेकर हमको भगवान चरण में प्रेम मिलेगा। नहीं तो नवविधा भक्त भजन और मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति है भजन के में। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, ये नव है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लय ले पाए प्रेम धन, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इसलिए इस्कॉन किसकी शिक्षा में चल रहा है? चैतन्य महाप्रभु, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है। तो इसलिए हमको ये शुरू करने का कोई ना चैतन्य महाप्रभु क्या ना ये प्रभुपाद ने कहे ना कोई हमारा आचार्य, ये सब जरूरत नहीं है। श्री पंच महासाधन जो रूप गोस्वामी कहे, रूपानुग वैष्णव, बस हमको शुद्ध करने के लिए आस्ते आस्ते पंच महासाधन को ज्यादा बस फॉलो कर सकते। हरे कृष्ण।